कल्पना कीजिए कि हमारे सौर मंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, वो महज गैस और धूल का एक विशाल गोला नहीं है, बल्कि जीवन में हर संकट से निपटने और एकदम सही निर्णय लेने की एक अचूक रणनीति है। अरे वाह, ये तो बहुत ही दिलचस्प नजरिया है। बिल्कुल। और आज हमारी इस गहन चर्चा में हम जो स्रोत डिकोड कर रहे हैं वो इसी चौंकाने वाले विचार पर आधारित है। इंटरनेट के एक कोने से हमें कार्मिक ऑर्डर प्लेटफॉर्म की एक 60 सेकंड की बहुत ही वायरल शैली वाली स्क्रिप्ट मिली है। हाँ, मैंने भी वो देखी है। वो कोई आम ज्योतिषीय भविष्यवाणी नहीं है, है ना? एकदम सही कहा आपने। मतलब वो प्राचीन पौराणिक कथाओं का उपयोग करके आधुनिक सफलता का एक ऐसा ब्लूप्रिंट पेश कर रही है जो शायद किसी भी महंगी लीडरशिप वर्कशॉप से ज्यादा कारगर हो सकता है। बिल्कुल। और ये देखना सच में बहुत दिलचस्प है कि कैसे एक छोटे से वायरल वीडियो में इतने गहरे मनोवैज्ञानिक और रणनीतिक रहस्यों को पिरो दिया गया है। मतलब ये स्रोत प्राचीन कथाओं के जरिए ये समझाने का प्रयास कर रहा है कि सत्ता, ज्ञान और अस्तित्व की रक्षा के बीच आखिर क्या संबंध है। ये विज्ञान, मनोविज्ञान और आध्यात्मिकता का एक ऐसा मिश्रण है जिसे बहुत ही आकर्षक विजुअल या कहानी के रूप में ढाला गया है। और हमारी आज की इस चर्चा का मिशन भी ठीक यही है। हम इस 60 सेकंड की कहानी की परतों को उधेड़ेंगे। हाँ, बिल्कुल। हम ये समझेंगे कि कैसे एक चमकते हुए दिव्य शिशु के जन्म की कथा, जिसे हजारों साल पहले लिखा गया था, वो आज की कॉर्पोरेट बोर्ड रूम्स या कह सकते हैं हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के फैसलों का मार्गदर्शन कर सकती है। सही बात है, क्योंकि ये सिर्फ खगोल विज्ञान या इतिहास की बात नहीं है। ये इस बात की पड़ताल है कि मुश्किल परिस्थितियों में हमारे दिमाग को कैसे काम करना चाहिए। तो इस नजरिए से देखने पर यह स्रोत केवल एक कहानी नहीं रह जाता, बल्कि ये मानव व्यवहार का एक पूरा केस स्टडी बन जाता है। बिल्कुल, क्योंकि ज्ञान केवल तब तक एक मृत सूचना है जब तक उसे वर्तमान की कसौटियों पर कसा ना जाए। और ये स्क्रिप्ट हमें ठीक उसी विश्लेषण के लिए एक कच्चा माल दे रही है। तो चलिए इस विचार की शुरुआत की ओर चलते हैं। स्रोत की शुरुआत सृष्टि के प्रारंभिक काल के एक दृश्य से होती है जहां हमारी मुलाकात महर्षि अंगिरस से होती है। स्क्रिप्ट बताती है कि महर्षि अंगिरस ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे और वो अपनी गहन तपस्या और अपार ज्ञान के लिए जाने जाते थे। अब ये मानसपुत्र शब्द अपने आप में एक पहेली लगता है ना? हाँ, थोड़ा रहस्यमयी तो है। मुझे ऐसा लगता है कि ये कोई भौतिक जन्म नहीं है, बल्कि विशुद्ध विचार या चेतना का मूर्त रूप है। जैसे कोई बहुत ही शक्तिशाली विचार जो किसी के मन में जन्म लेता है। आप क्या सोचती हैं? ये एक बहुत ही सटीक विश्लेषण है। मतलब मानसपुत्र का अर्थ ही है मन या संकल्प से उत्पन्न हुआ। अगर हम इसके पीछे के मनोविज्ञान को समझें तो ये दर्शाता है कि दुनिया के सबसे बड़े परिवर्तन या सबसे बड़ी शक्तियां किसी कारखाने में नहीं बनती। वो चेतना से बनती है। बिल्कुल, वे मानवीय चेतना और विचार के भीतर जन्म लेती हैं। महर्षि अंगिरस उस बौद्धिक क्षमता के प्रतीक हैं जो हम सब के भीतर सोई हुई है। और इस विचार को हकीकत में बदलने की जो प्रक्रिया स्रोत में बताई गई है वो है गहन तपस्या। अब आज के युग में तपस्या शब्द सुनते ही दिमाग में क्या आता है? वही हिमालय की किसी गुफा में आंखें बंद किए बैठे एक साधु की छवि। हाँ, लेकिन अगर हम आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में इस तपस्या के लॉजिक को समझें तो ये क्या है? मुझे ऐसा लगता है जैसे ये आज के उस एकाग्रता के सिद्धांत का प्राचीन नाम है। मतलब वो जिसे हम आजकल डीप वर्क या फ्लो स्टेट कहते हैं। एकदम सही, जहां इंसान दुनिया भर के शोर और ध्यान भटकाने वाली चीजों से पूरी तरह कट जाता है। इस समानता को थोड़ा और गहराई में जाकर देखते हैं। जब कोई वैज्ञानिक किसी जटिल रिसर्च पर काम कर रहा होता है या कोई लेखक महीनों तक खुद को एक कमरे में बंद करके कोई बेहतरीन किताब लिखता है, तो वो भी एक तपस्या ही है। हमारा दिमाग अपनी पूरी ऊर्जा केवल एक ही बिंदु पर केंद्रित कर देता है। और स्रोत इसी बात को समझा रहा है कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा या कोई भी महान रचना ऐसे ही शोरगुल या सतही प्रयासों से नहीं निकलती। उसके लिए बाहरी दुनिया से संपर्क तोड़कर अपने भीतर एक शून्य पैदा करना होता है। सही कहा। और इस शून्य और उस गहरी एकाग्रता का परिणाम स्रोत के अगले दृश्य में दिखाई देता है। हाँ, वो जन्म वाला दृश्य। स्रोत कहता है कि उस तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मांडीय ऊर्जा ने एक दिव्य आत्मा को जन्म दिया जो बृहस्पति थी, और जन्म लेते ही इस शिशु के शरीर से एक स्वर्णिम प्रकाश फैलने लगा। स्वर्णिम प्रकाश। देवताओं ने आशीर्वाद दिया कि वो ज्ञान और सत्य का मार्गदर्शक बनेगा, और तभी उसे देवगुरु कहा गया।
अब यहाँ ये स्वर्णिम प्रकाश मुझे बहुत सोचने पर मजबूर करता है। मतलब प्रकाश ही क्यों, और वो भी स्वर्णिम? इसके पीछे बहुत गहरा अर्थ है। दुनिया की लगभग हर प्राचीन सभ्यता में प्रकाश को ज्ञान का और अंधकार को अज्ञानता का प्रतीक माना गया है। लाइट वर्सेस डार्कनेस। हाँ, तो जब स्रोत में कहा गया है कि शिशु से स्वर्णिम प्रकाश निकल रहा था, तो इसका मतलब ये नहीं है कि भौतिक रूप से कोई बल्ब जैसी रोशनी फूट रही है। स्वर्ण या पीला रंग पूर्ण जागृत चेतना, स्पष्टता और दिव्यता को दर्शाता है। अच्छा, मतलब वो आहा मोमेंट। बिल्कुल, ये उस आहा मोमेंट का रूपक है जब महीनों की गहरी एकाग्रता के बाद अचानक से कोई समाधान दिमाग में कौंधता है। उस वक्त सारी उलझनें खत्म हो जाती हैं और केवल एक स्पष्ट मार्ग दिखाई देता है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि देवगुरु बृहस्पति कोई बाहर से आने वाली जादुई शक्ति नहीं है, बल्कि वो उस सर्वोच्च बुद्धि का प्रतीक है। हाँ, जो हर इंसान के भीतर उस स्वर्णिम प्रकाश के रूप में तब जन्म लेती है जब वो भटकाव छोड़कर गहरी एकाग्रता में उतरता है। ये तो पूरी तरह से एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया लगती है। और यही इस कथा का असली मर्म है। बाहरी दुनिया की किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए जो सबसे पहला टूल चाहिए, वो इंसान के भीतर की यही शुद्ध बुद्धि है। जब दिमाग शांत होता है और चेतना जागृत होती है, तभी सही निर्णय लेने की क्षमता का उदय होता है, यानी देवगुरु का जन्म होता है। लेकिन इस शांति और जन्म की कथा के तुरंत बाद स्रोत एक बहुत ही तीव्र और विरोधाभासी दृश्य प्रस्तुत करता है। हम एक शांत हिमालयी गुफा से सीधे ब्रह्मांडीय युद्ध के मैदान में पहुंच जाते हैं। हाँ, एकदम से एक्शन शुरू हो जाता है। देवताओं और असुरों के बीच एक भयंकर युद्ध छिड़ गया है। अब शांति के समय में तो ज्ञानी होना बहुत आसान लगता है, लेकिन क्या असली परीक्षा इस युद्ध के मैदान में नहीं होती? युद्ध का मैदान हमेशा से इंसानी प्रवृत्तियों की सबसे बड़ी कसौटी रहा है। जब जीवन और मृत्यु का सवाल हो, या आधुनिक संदर्भ में कहें तो जब किसी कंपनी के दिवालिया होने का संकट हो, हाँ, वो भी एक युद्ध ही है। बिल्कुल। तब सारे आदर्श और सिद्धांत दांव पर लग जाते हैं। स्रोत यहाँ बृहस्पति की भूमिका को स्थापित करता है, जो केवल शांति के नहीं बल्कि संकट के समय के भी गुरु हैं। और यही स्रोत एक बहुत ही अजीब बात कहता है। मतलब इस युद्ध में देवगुरु बृहस्पति ने देवताओं को कोई नए या खतरनाक हथियार नहीं दिए। उन्होंने लड़ना नहीं सिखाया। इसके बजाय स्रोत कहता है कि उन्होंने धर्म, नीति और सही निर्णय लेना सिखाया। अब ये विचार थोड़ा अटपटा लगता है ना? कैसे? मतलब जब सामने वाला पूरी ताकत से हमला कर रहा हो, तब किसी को हथियार चाहिए होते हैं या नीति का पाठ? क्या युद्ध के बीच में नैतिकता की बात करना देवताओं के लिए एक तरह से आत्मघाती नहीं था? ये एक बहुत ही जायज संदेह है, और यहीं पर पाश्विक बल यानी ब्रूट फोर्स और रणनीतिक सोच के बीच का अंतर समझना जरूरी है। अच्छा। हाँ, जब कोई सिर्फ हथियारों और शारीरिक बल पर निर्भर करता है, तो उसका लक्ष्य केवल उस दिन की लड़ाई जीतना होता है। असुरों का दृष्टिकोण यही था, ताकत का अंधाधुंध इस्तेमाल। लेकिन बृहस्पति का दृष्टिकोण एक बहुत बड़े फलक पर काम कर रहा था। लंबी अवधि के लिए। बिल्कुल। नीति और धर्म कोई कमजोरी नहीं है, वे एक प्रणाली या व्यवस्था को लंबे समय तक जीवित रखने का ढांचा है। इसका मतलब है कि बृहस्पति देवताओं को ये सिखा रहे थे कि लंबी रेस का घोड़ा कैसे बने। सही कहा। अगर इसे आज के दौर की किसी बड़ी कॉर्पोरेट क्राइसिस से जोड़कर देखा जाए तो ये पैटर्न बहुत साफ दिखाई देता है। मान लीजिए कंपनी का कोई प्रोडक्ट बाजार में बुरी तरह फेल हो जाता है और उस पर जनता का गुस्सा भड़क उठता है। ये एक तरह का युद्ध ही है। बिल्कुल है। पीआर क्राइसिस तो बहुत बड़ा युद्ध होता है। हाँ, अब असुर मानसिकता क्या करेगी? वो तथ्यों को छिपाएगी, झूठ बोलेगी, या सारा दोष किसी और पर मढ़ देगी ताकि उस पल का नुकसान किसी तरह बच जाए। और उस पल के लिए शायद वे बच भी जाएं। लेकिन जैसे ही सच सामने आएगा, और वो हमेशा आता ही है, उस कंपनी का पूरा आधार ढह जाएगा, क्योंकि उन्होंने अपने अस्तित्व की नींव यानी ग्राहकों के भरोसे को ही खत्म कर दिया। सही बात है। इसके विपरीत देवगुरु मानसिकता वाली कंपनी क्या करेगी? वो आगे आकर अपनी गलती मानेगी, नीति और धर्म का पालन करेगी और नुकसान सहकर भी सच बोलेगी। और शुरुआत में बहुत नुकसानदायक लगेगा, है ना? शेयर बाजार में उनके भाव गिर जाएंगे, लोग उन्हें कमजोर समझेंगे। हाँ, ऐसा लग सकता है, लेकिन लंबी अवधि में वही नीति उनका सबसे मजबूत रक्षा कवच बन जाएगी। जब बाजार का धुआं छटेगा, तो केवल वही कंपनी खड़ी मिलेगी जिस पर लोग सच में भरोसा करते हैं। अरे वाह, क्या बात कही है।
स्रोत जब ये कहता है कि सच्ची जीत बुद्धि और सत्य से होती है, तो वो इसी लॉजिक की बात कर रहा है। दबाव के क्षणों में अपनी नैतिकता को छोड़ देना सबसे आसान होता है, लेकिन जो लोग उस दबाव में भी अपने सिद्धांतों पर टिके रहते हैं, उनकी सफलता को कोई हिला नहीं सकता। तो नीति वास्तव में कोई किताब में लिखी अच्छी बात नहीं है, बल्कि ये संकट के समय लिए जाने वाले निर्णयों का एक बहुत ही व्यावहारिक विज्ञान है। बिल्कुल, ये बहुत ही शक्तिशाली टूल है। आक्रामक होने के बजाय स्थिति को पूरी तरह से समझकर रणनीतिक प्रतिक्रिया देना ही बृहस्पति का असली प्रभाव है। अब स्रोत इस युद्ध के मैदान और प्राचीन कथा से निकलकर सीधा आज के इंसान के व्यक्तिगत जीवन और उसकी सफलता पर आता है। वीडियो के अंतिम हिस्से में बृहस्पति को जन्म कुंडली से जोड़ा गया है। एस्ट्रोलॉजी वाला हिस्सा। हाँ, स्रोत दावा करता है कि बृहस्पति सिर्फ एक ग्रह नहीं है, बल्कि जीवन में ज्ञान, धन, संतान सुख और भाग्य का कारक है। जिसकी कुंडली में ये मजबूत होता है, उसका जीवन समृद्धि और सम्मान से भर जाता है। इस बिंदु पर आकर स्रोत इस अमूर्त दर्शन को बहुत ही ठोस मानवीय इच्छाओं में बदल रहा है। देखा जाए तो हर इंसान यही तो चाहता है, समृद्धि, सम्मान और एक सुखी जीवन। लेकिन अगर कोई इसे सतही तौर पर सुने तो उसे लगेगा कि बृहस्पति कोई जादुई लॉटरी टिकट है, कि अगर किसी के जन्म के समय ग्रहों की स्थिति कुछ खास थी तो वो बस बिना कुछ किए आराम से बैठेगा और आसमान से धन की बारिश होने लगेगी। हाँ, लोग अक्सर ऐसा ही सोच लेते हैं। लेकिन स्रोत तुरंत इस भ्रांति को तोड़ता है और एक बहुत ही कड़ी शर्त रख देता है। कथा के अंत में एक बहुत साफ चेतावनी है। उसमें कहा गया है कि याद रखिए, बृहस्पति की कृपा पाने के लिए ज्ञान, विनम्रता और धर्म का मार्ग अपनाना जरूरी है। और यही वो पेज है जो इस पूरे विचार को किसी भी अंधविश्वास से अलग कर देता है। ये कोई भाग्य का खेल नहीं है, बल्कि कॉज एंड इफेक्ट यानी कारण और प्रभाव का एक बहुत ही तार्किक नियम है। इस शर्त को देखकर तो मुझे ऐसा लगता है जैसे बृहस्पति कोई बहुत ही सख्त लेकिन शानदार सीईओ मेंटर हूं। सीईओ मेंटर मतलब कैसे? जैसे कोई बहुत बड़ा निवेशक किसी स्टार्टअप के पास आए और कहे कि मैं तुम्हें दुनिया भर के संसाधन, पैसा और सफलता दे सकता हूं, लेकिन मैं ये सब तुम्हें तभी दूंगा जब तुम मुझे ये साबित करोगे कि तुम्हें कुछ नया सीखने की भूख है, अपनी गलतियों को स्वीकार करने की विनम्रता है और तुम कभी अनैतिक रास्ता नहीं चुनोगे। अरे वाह, ये तुलना इसके पीछे के मनोविज्ञान को बहुत स्पष्ट कर देती है। सफलता और विनम्रता का आपस में एक बहुत ही जटिल संबंध है ना? बिल्कुल है। जब किसी व्यक्ति को सफलता मिलने लगती है तो उसका सबसे पहला शिकार उसकी विनम्रता ही होती है। विनम्रता के खत्म होते ही अहंकार जन्म लेता है। और एक अहंकारी व्यक्ति की सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि वो ये मान बैठता है कि उसे सब कुछ पता है। और जैसे ही कोई ये सोचता है कि उसे सब पता है, वो नया ज्ञान लेना बंद कर देता है। उसका सीखना वहीं रुक जाता है। और इसी जगह से पतन की शुरुआत होती है। जब सीखना रुक जाता है तो बदलती दुनिया में वो व्यक्ति अप्रासंगिक हो जाता है। वो गलत रणनीतिक निर्णय लेने लगता है कि बृहस्पति की कृपा के लिए विनम्रता और ज्ञान जरूरी है, तो ये कोई भगवान को खुश करने का तरीका नहीं है। हाँ, ये तो सीधा लॉजिक है। ये इस बात का एक मनोवैज्ञानिक चेतावनी तंत्र है कि अहंकार इंसान की बुद्धि यानी देवगुरु को नष्ट कर देता है और बुद्धि नष्ट होते ही सफलता अपने आप खत्म हो जाती है। ये कारण और प्रभाव का चक्र बहुत ही तर्कसंगत लगता है। इसका मतलब है कि मजबूत बृहस्पति का अर्थ आसमान में किसी ग्रह का होना नहीं है, बल्कि इंसान के भीतर उस विनम्रता और सीखने की प्रवृत्ति का मजबूत होना है। बिल्कुल। और इसी कड़ी में स्रोत का सबसे अंतिम हिस्सा आता है। वीडियो के अंत में कॉल टू एक्शन दिया गया है कि वे कार्मिक ऑर्डर प्लेटफॉर्म को फॉलो करें और कमेंट बॉक्स में गुरु लिखें, ताकि वे जान सके कि उनका बृहस्पति कितना शक्तिशाली है। वैसे आधुनिक डिजिटल दुनिया में एंगेजमेंट बढ़ाने का ये एक बहुत ही कॉमन तरीका है। हाँ, वायरल करने के लिए। हाँ, लेकिन अगर हम इसे इसके मनोवैज्ञानिक पहलू से देखें तो ये भी अपने आप में एक दिलचस्प प्रयोग है। पहली नजर में ये सिर्फ एक सोशल मीडिया एल्गोरिदम को चकमा देने की चाल लगती है, लेकिन अगर हम इसके पीछे की भावना को समझें तो शायद कमेंट में गुरु टाइप करना लोगों के लिए एक तरह का छोटा संकल्प या माइक्रो कमिटमेंट है। दिलचस्प नजरिया है। जब कोई व्यक्ति सार्वजनिक रूप से वो शब्द लिखता है तो वो जाने अनजाने में खुद को उस विचार से जोड़ रहा होता है
वो ये स्वीकार कर रहा होता है कि उसे अपने जीवन में उस स्वर्णिम प्रकाश, उस ज्ञान और उस विनम्रता की सच में आवश्यकता है। मतलब जो काम प्राचीन काल में गुरु के सामने सिर झुकाकर किया जाता था, शायद ये उस समर्पण का एक नया डिजिटल संस्करण है। हाँ, 60 सेकंड वाला डिजिटल संस्करण। समय और माध्यम बदल गए हैं, लेकिन इंसानी जरूरतें और उन्हें व्यक्त करने के तरीके आज भी उसी प्राचीन मनोविज्ञान पर काम करते हैं। स्रोत का ये कॉल टू एक्शन दरअसल उस पूरी कथा का एक इंटरैक्टिव निष्कर्ष है। ये लोगों को केवल सुनने वाला नहीं रहने देता, बल्कि उन्हें उस प्रक्रिया का एक हिस्सा बना लेता है। ये एक तरह का रिमाइंडर है कि जीवन की दिशा बाहरी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि इस बात से तय होती है कि इंसान अपने भीतर के उस देव गुरु को कितनी अहमियत देता है। तो अगर हम इस पूरी डीप डाइव के अलग अलग हिस्सों को एक साथ जोड़ें तो तस्वीर बहुत साफ हो जाती है। बिल्कुल। हमने सृष्टि की शुरुआत में महर्षि अंगिरस की तपस्या से शुरू किया, जो वास्तव में चरम एकाग्रता का प्रतीक है। उस एकाग्रता से स्वर्णिम प्रकाश यानी स्पष्टता ने जन्म लिया। फिर हमने देखा कि कैसे ये चेतना युद्ध के मैदान में केवल हिंसा का जवाब हिंसा से देने के बजाय नीति और धर्म का रक्षा कवच पहनती है। और अंत में हमने समझा कि जीवन में स्थायी सफलता कभी भी बिना विनम्रता और लगातार सीखते रहने के टिक नहीं सकती। इस पूरे स्रोत का मूल सार यही है कि जीवन की किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो व्यक्तिगत संघर्ष हो या व्यापारिक लड़ाई, असुरों का मार्ग हमेशा सबसे आसान लगेगा। हाँ, वो त्वरित परिणाम देता है, एकदम इंस्टेंट। लेकिन देवगुरु बृहस्पति का मार्ग, जो अनुशासन, नैतिकता और गहरी सोच की मांग करता है, वही एकमात्र मार्ग है जो वास्तव में स्थायी सफलता का निर्माण करता है। ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, कोई एक दिन का मैजिक नहीं है। और यही वो बिंदु है जो हमें आज के हमारे सबसे बड़े वैचारिक संकट के सामने लाकर खड़ा कर देता है। इस पूरी चर्चा ने मेरे दिमाग में एक बहुत ही गहरे सवाल को जन्म दिया है। अच्छा, कौन सा सवाल? स्रोत और प्राचीन ग्रंथ बार बार ये जोर देते हैं कि असली शक्ति गहन एकाग्रता, खुद को तपाने और संघर्ष करने से आती है। उस स्वर्णिम प्रकाश को पाने के लिए खुद के भीतर उतरना पड़ता है और अपनी बुद्धि का प्रयोग करना पड़ता है। हाँ, संघर्ष और आत्ममंथन के बिना वो स्पष्टता आ ही नहीं सकती। लेकिन अगर हम आज की दुनिया पर नजर डालें तो हम ठीक इसके विपरीत दिशा में भाग रहे हैं। आज हर किसी को हर चीज बिना किसी प्रयास के तुरंत चाहिए। रातों रात मिलने वाली सफलता का एक मोह सा पैदा हो गया है। शॉर्टकट चाहिए सबको। बिल्कुल। लेकिन समस्या सिर्फ त्वरित परिणामों की नहीं है। सबसे खतरनाक बात यह है कि इंसान अपना सबसे महत्वपूर्ण काम यानी निर्णय लेना या डिसीजन मेकिंग अब मशीनों और एल्गोरिदम्स को सौंपता जा रहा है। ये एक बहुत ही गंभीर प्रवृत्ति है। हम किस बारे में बात करें, क्या पढ़ें, क्या खरीदें, ये सब अब बाहरी प्रणालियां तय कर रही हैं। एकदम सही। हम कौन सा रास्ता चुनें, ये नेविगेशन ऐप तय करता है। हम क्या देखें, ये स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म तय करता है। और अब तो हम क्या सोचें और क्या लिखें, ये एआई तय कर रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इंसान के लिए निर्णय लेना इतना आसान और सुविधाजनक हो गया है कि उसे दिमाग लगाने की जरूरत ही महसूस नहीं होती। तो सवाल ये उठता है कि जब हम अपने जीवन के छोटे बड़े हर फैसले को इन मशीनों के हवाले कर देंगे तो क्या हम तपस्या करने से पूरी तरह बच नहीं रहे? ये बहुत गहरी बात है। बृहस्पति का पूरा दर्शन ही इस बात पर टिका है कि इंसान को अपनी बुद्धि, अपनी नीति और अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर विवेक का इस्तेमाल ही बंद हो जाए तो वो दर्शन काम कैसे करेगा? यही सबसे बड़ा डर है। अगर इंसान संघर्ष ही नहीं करेगा, अगर वो किसी उलझन में गहराई तक गोता लगाकर खुद समाधान नहीं खोजेगा, तो उसके भीतर वो स्वर्णिम प्रकाश कैसे पैदा होगा? क्या हम सुविधा और स्पीड के नाम पर अपनी उस आंतरिक शक्ति, अपनी उस नीति और अपने भीतर के उस देवगुरु को हमेशा के लिए खोते नहीं जा रहे हैं, जो कि प्राचीन ग्रंथों के अनुसार हमारी सबसे बड़ी ताकत है? ये एक ऐसा विचार है जो स्रोत की कथा को आज के तकनीकी युग की सबसे बड़ी चेतावनी बना देता है। क्योंकि जब निर्णय लेने की क्षमता खो जाती है तो इंसान असुर मानसिकता की तरह केवल रिएक्ट करने वाला बन जाता है, वो रणनीतिकार नहीं रह जाता। तो शायद इस पूरी चर्चा से जो सबसे बड़ा सबक मिलता है वो ये है कि जब भी किसी बड़े निर्णय का सामना करना पड़े तो सबसे आसान रास्ते या सबसे तेज मशीन की ओर भागने के बजाय एक पल के लिए रुकना जरूरी है। बिल्कुल। उस बाहरी शोर को बंद करके थोड़ी तपस्या करना और अपने भीतर उस स्वर्णिम प्रकाश के चमकने का इंतजार करना ही सच्ची बुद्धिमत्ता है। क्योंकि सबसे शक्तिशाली समाधान बाहर के शोर में नहीं, मन की गहन शांति में ही जन्म लेते हैं।